बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। काफ़ी बच्चे जो है वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सर क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग यानी कि स्पोर्ट्स वेयर होजरी इस हवाले से कोई वीडियो बनाएं, हमें गाइडलाइन चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स वेयर होजरी एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी है क्योंकि दुनिया के हर बंदे ने जो है वो टी शर्ट, ट्राउज़र, पैंट, शॉर्ट कुछ ना कुछ तो पहनना ही है। मैंने भी टी शर्ट पहनी है, तो इसके छोटे मोटे ऑर्डर भी मिल जाते हैं। लेकिन उतनी ही ज़्यादा ये कम्पेटिटिव भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें काम करने वाले हैं, और यही वजह है कि इसकी जब हम ऐड लगाते हैं तो सबसे महंगी इसी की ऐड पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ईजी है। चंद मशीनें लगा के लोग घर में भी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बजाय स्पोर्ट्स वेयर होजरी में आपने जाना है तो उसमें बजाय सारा कुछ करने के आपको एक कैटेगरी या सब कैटेगरी पकड़ लें और उसी के जो है ना एक्सपर्ट बन जाएं। वो स्ट्रेटेजी फिर भी ठीक है बनिस्बत मैं यहाँ पे देखता हूँ वेबसाइट बच्चे बनवाते हैं, स्पोर्ट्स वेयर की कैटेगरी लगाते हैं, उसमें कोई 25-30 कैटेगरी आ गई, फिर कोई आ गई होजरी की, उसमें कैटेगरी आ गई, टीम किटों की आ गई, और फैशन वो स्ट्रीट वेयर की आ गई, फैशन वेयर, पता नहीं क्या क्या। एक वेबसाइट पे इतना कुछ लगाया होता है कि देखने वाले को भी कंफर्म हो जाता है कि आप मेकर नहीं हो या आप किसी एक चीज के एक्सपर्ट। ऑल्दो ये सारी चीजें सेम यूनिट पे बनती है, लेकिन फिर आप अपने आप को बाकियों से यूनिक कैसे करेंगे? एक चीज पकड़ो, वही बनाओ, उसी के ऑर्डर्स मिलेंगे आपको। एक स्पेशलिटी के तौर पे, एक्सपर्ट के तौर पे लोग देखेंगे। मिसाल है, मैंने अगर हुडीज बनवानी है 100 पीस, मेरे सामने दो वेबसाइटें हैं। एक वेबसाइट है जिसमें जो है ना वो 100 से ज़्यादा कैटेगरीज लगी हुई हैं जिसमें एक हुडी है, और दूसरी वेबसाइट है जिसमें सिर्फ हुडी लगी हुई है और हुडी की ही जो है ना वो 10 से 20 टाइप्स हैं और पता नहीं क्या क्या। तो डेफिनेटली बीइंग अ बायर, आप किससे बाय करेंगे? डेफिनेटली आप उसी वेबसाइट से जाके बाय करना पसंद करेंगे, उसी मेकर को ऑर्डर देना पसंद करेंगे जो सिर्फ हुडी बनाता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि लोग समझेंगे कि भाई ये एक चीज बनाता है, उसी का एक्सपर्ट होगा, बाकी तो पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, और इसने अपनी साइट पे हुडी की टाइप्स और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो लेटेस्ट लेटेस्ट डाली हुई है। तो ये चीज आपको एक्सपर्टीज शो करवाएंगी कि आपकी इस आइटम में एक्सपर्टीज है। तो बजाय अपनी वेबसाइट पे सारा कुछ लगाने के, एक आइटम पकड़ लो, उस पे कंटेंट बनाओ, उस पे आप लिस्टिंग करो, मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजिंग करो, ताकि कोई आए तो उसको लगे यार ये बंदा एक आइटम कर रहा है, उसी का ही एक्सपर्ट होगा, और उसी के ही जो है ना ऑर्डर्स आपको मिलने के हाई चांसेस होंगे। कंटेंट अपना रियल डालें, ओरिजिनल डालें, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं जो देख रहा हूँ इस टाइम से सियालकोट की मार्केट में कि हर बच्चा बच्चा स्पोर्ट्स वेयर होजरी में घुसा हुआ है और वेबसाइट बनवाते हैं और सारा कुछ ही उसमें लगवा देते हैं, और एक भी फोटो रियल नहीं होती, नेट से उठा के लगाई होती है। और वो समझते हैं, यहाँ का 18-20 साल का बच्चा समझता है कि मेरी जेब में तो 10,000 भी नहीं है, लेकिन वो गोरा जो अमेरिका में बैठा हुआ है जिसने मुझे 50 लाख का ऑर्डर देना है, उसके बैंक में 10 करोड़ रुपया होगा, वो बेवकूफ़ है। उसको नहीं पता चलेगा कि मैंने जो है वो नेट से फोटोज उठाई है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। इसी वजह से ऑर्डर्स नहीं आते। नंबर 1, ओरिजिनल कंटेंट अपना बनाएं, उसकी फोटोज और वीडियोस लगाएं, और 1 कैटेगरी पकड़ें। अगर आपने 100 कैटेगरीज पकड़ ली, हर कैटेगरी का सैंपल बनवाने में भी कितने लाख रुपए टोटल आपके खर्चा आ जाएगा। 1 कैटेगरी पकड़ी हुडी, उसका आप कस्टमाइज सैंपल भी थोड़े से पैसे दे के बनवा सकते हैं, उसकी फोटोज वीडियोस भी आप लगा सकते हैं, कंटेंट भी अपना आ जाएगा और एक्सपर्टीज भी आ जाएगी। तो बजाय 100 कैटेगरी लगाने के या सब कैटेगरी लगाने के और सारी की सारी फोटोज नेट से उठा के लगाने के, 1 सब कैटेगरी पे काम कर लो, ठीक है, और उसका जो कंटेंट है वो भी सारे का सारा ओरिजिनल कर लो, अपना सैंपल बनवा के वो कर लो। उससे अगले को कंफर्म हो, उससे जाहिर है हुडी की वेबसाइट है तो उसमें टी शर्ट वाले बंदे तो नहीं आएंगे,
हुडी वाले ही आएंगे, लेकिन जो हुडी वाला आएगा ना वो कहीं और जाएगा नहीं, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट होगी वो सिर्फ हुडी के ऊपर होगी और बाकियों की वेबसाइट सारा स्पोर्ट्स वेयर की। इसकी मिसाल मैं अक्सर बच्चों को देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपने बर्फी खानी है, दो ऑप्शंस हैं, एक बेकरी है जिसमें 100 किस्म की मिठाइयाँ बनी हुई हैं, उसमें एक किस्म की मिठाई बर्फी है, और एक दूसरा दूध दही की देसी दुकान है जो कि बर्फी बना के बेचता है और वो सिर्फ बर्फी ही बनाता है और कुछ नहीं बनाता। तो आपके अकॉर्डिंग किसकी बर्फी ज्यादा मजेदार होगी? डेफिनेटली उस बंदे की बर्फी ज्यादा मजेदार होगी जो सिर्फ बर्फी बनाता है। वो बेकरी जिसने 100 तरह की मिठाइयाँ बनानी है, उसका फोकस 100 जगह पे डिवाइड है, लेकिन वो बंदा जिसने सिर्फ मिठा बर्फी बना के बेचनी है और पैसे कमाने हैं, उसका सारा फोकस उस पर होगा कि भी मैं इसको अच्छे तरीके से बनाऊं ताकि बिके, और टॉप उसमें वो काम करेगा और वो डेली भी बनाएगा, फ्रेश भी होगी। तो अब हो क्या रहा है कि देखिए, आपको अमीर होने के लिए या ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ 100-200 आइटम्स बेचने की जरूरत नहीं है। वन आइटम विद एक्सपर्टीज आपको ठीक ठाक पैसा कमा के दे सकती है। स्पोर्ट्सवेयर हौजरी में किसी एक चीज को पकड़ लें, फिर उसी पे ही रहे, उसी का कंटेंट, उसी की फोटो वीडियो, उसी की मार्केटिंग, उसी की एडवर्टाइजिंग, ताकि किसी ने भी वो वाली आइटम बनवानी है तो सबसे पहले आपका नाम उसके ज़हन में आए कि वो बंदे सिर्फ हुडीज ही बनाते हैं भाई और कुछ नहीं बनाते, वो हुडी के एक्सपर्ट होंगे। तो वहां से आपको जो है ना ऑर्डर मिलने के हाई चांसेस है। देखो, मार्केट में जो चीज ऑलरेडी चल रही है, आपको डेफिनेटली उससे कुछ हटके अलग करना होगा, फिर ही कुछ एक्स्ट्रा आपको रिजल्ट मिलेगा ना। ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं हजारों लाखों लोग, आप भी वही करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो लाखों लोगों को मिला है। यही वजह है कि हम हमेशा रेकमेंड, सर्जिकल की मैं अक्सर देखता हूँ वेबसाइट है, सर से लेके पाँव तक जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, हर बॉडी पार्ट के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए होते हैं। तो घोड़े को देख के समझ आ जाती है कि दुनिया में तो भाई शायद कोई ऐसी फैक्ट्री ही नहीं है जिसमें सारे टाइप्स के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हों। तो उसको कंफर्म हो जाता है कि आपका अपना यूनिट नहीं है। वन कैटेगरी पकड़े, एक बॉडी पार्ट के इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े, उसी पे काम करें, या उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, किसी एक में काम कर लें। तो कहने का मकसद इन शॉर्ट ये है कि जितना स्पेसिफिक होंगे, जितना टू द पॉइंट होंगे, उतना आपको बंदा एक्सपर्ट समझेगा और उतना उसका ट्रस्ट लेवल भी आप पे हाई होगा, और उतना जो है ना एक हाई चांसेस भी होंगे कि वो आपसे ऑर्डर वगैरह प्लेस करें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वेबसाइट बनवाएं या सोशल मीडिया पे पोस्टिंग वाला मामला करें, कभी भी 100-200 कैटेगरीज पे काम ना करें, ठीक है, नंबर 1। और कभी भी जो है ना फोटोज या वीडियोस नेट से उठा के ना लगाएं, नंबर 2। आपने क्या करना है कि आपने वन कैटेगरी या वन सब कैटेगरी पे काम करना है, और सेकंड आपने ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल डाटा जो है वो आपने यूज करना है अपनी वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे। और अपना जो कोई मेकर आपको फोटो वीडियो नहीं बनाने देता, तो डेफिनेटली फिर आप अपना एक सैंपल तैयार करवाओगे, और उस सैंपल की जो मैन्युफैक्चरिंग की फोटो वीडियो है वो कोई भी मेकर आपको नहीं रोक सकता। कोई रोकेगा तो बहुत कम चांसेस है कि कोई आपको रोके। तो आपका जब अपना बनेगा एक प्रोडक्ट, उसकी फोटोज वीडियोज लगेंगी सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे, तो वो अगले को देख के पता चल जाता है। मुझे आप कोई भी अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट दे दे या वेबसाइट दे दे, मैं देख के विद इन अ सेकेंड बता सकता हूँ कि आपका जो है कंटेंट ओरिजिनल है या आपने नेट से लिया है। 99% सियालकोट में बच्चों का कंटेंट फेक होता है, नेट से लिया होता है, जो वो वेबसाइट पे लगाते हैं। और सोशल मीडिया में भी मोर देन 80% उनका नेट से ही लिया हुआ कंटेंट होता है। अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, अपना ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है ना फोटोज वीडियोस वो खींचें, नेट से दाएं बाएं से ना लें, वो चीज़ आपको नुकसान देगी और क्लाइंट ला के नहीं देगी।
तो आज का मेन आपको सिखाने का मकसद यही था कि फोकस करें वन सिंगल सब कैटेगरी पे, उसी पे एक्सपर्टीज लें, उसी पे काम करें, उसका ये नेवा काम है। यार अगर आपने हुडीज पकड़ ली ना, ठीक है, तो अब ये ना देखो कि ये फला एक मुल्क में निकले, पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी हुडीज पहनी जाती हैं वहां पे मार्केटिंग करके बेच सकते हो। और जहां पर भी मार्केटिंग करोगे अगले को लगेगा कि यार आप सिर्फ हुडी बनाते हो, उसके एक्सपर्ट हो गए। और वो कैसे पता चलेगा कि किस कंट्री में कितना ट्रेंड है? वो मैंने एक लंबी सी 1 घंटा प्लस की क्लास रिकॉर्ड करवाई हुई है गूगल ट्रेंड्स के नाम के ऊपर। वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, वो जाके एक दफा देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमने एक पर्टिकुलर आइटम को किसी पर्टिकुलर कंट्री में सर्च करना है कि यहाँ पर इसका क्या ट्रेंड है, और उस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो सब कुछ बेचने के लिए जाएंगे कुछ भी नहीं बिकेगा, एक आइटम बेचने के लिए जाएंगे अन्यथा बिकेगी। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन सबमिट करवा सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप का नंबर है वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी लोकेशन मेंशन्ड है, आप वहाँ से जो है ना मुझे सियालकोट में ऑफिस में आके मिल भी सकते हैं। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।